Dear students, today we are talking about chapter 3rd lipids and lecture 3rd qualitative test of lipid है ना। इससे पहले आपने इसमें 2 लेक्चर की स्टडी किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड और डेफिनेशन ऑफ लिपिड एंड इट्स रोल या इट्स इम्पोर्टेंस। आज तीसरा लेक्चर इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड। फिर इसमें एक टॉपिक बचेगा डिजीज़ रिलेटेड मेटाबॉलिज्म। क्लियर। चलिए यहाँ से आने वाले क्वेश्चन एक बार देखते हैं। 2018 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2019 में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2020 में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी आपने टेस्ट किए हैं, है ना। तो जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से टेस्ट लिपिड के होते हैं, जिस तरह के आपने प्रोटीन में टेस्ट देखे थे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि आपके सामने सॉल्युबिलिटी टेस्ट, स्पॉटिंग टेस्ट, एक्रोलीन टेस्ट, सपोनिफिकेशन टेस्ट, लीबरमैन बर्चार्ड रिएक्शन है ना, फॉर स्टेरॉयड टेस्ट, साल्कोवस्की टेस्ट, सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट, इस तरह से 6 यहाँ पर टेस्ट लिखे हुए हैं जो लिपिड की क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम में 4 टेस्ट पूछे जाते हैं, वैसे अपने यहाँ नहीं पूछा गया, लेकिन और अदर स्टेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो 4 टेस्ट के बारे में अगर आता है तो आप इसमें से 4 लिखेंगे। एक एक करके हम लोग सारे टेस्ट की स्टडी करते हैं। सॉल्युबिलिटी टेस्ट सबसे पहले देखते हैं। सॉल्युबिलिटी टेस्ट में आप जानते हैं कि जो लिपिड्स होते हैं, जो फैट्स होते हैं, वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। इसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। द टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर। प्रिंसिपल क्या है, द ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर। आप जानते हैं कि ऑयल फ्लोटिंग किया करता है वाटर के ऊपर बिकॉज ऑफ लेसर स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि उसकी ग्रेविटी जो होती है कम होती है। क्लियर। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ऑयल बीच में है और वाटर ऊपर नीचे है, तो इस तरह से ये फ्लोटिंग किया करता है, कभी भी मिक्स नहीं होता है। यहाँ एक पॉइंट भी लिखा है, ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, ऑयल इज़ लेस डेंस दैन वाटर, ऑयल इज़ लेस डेंस दैन वाटर। सेकेंड पॉइंट है, ऑयल इज़ नॉन पोलर, जबकि वाटर इज़ पोलर, इसलिए ये कभी मिक्स नहीं हो सकते हैं। टेस्ट की बात कर लें, अगर आपको टेस्ट ये करना है, आप घर में भी टेस्ट ये कर सकते हैं। टेक 3 ml ऑफ सॉल्वेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, है ना, कोई भी सॉल्वेंट आप ले लें, वाटर ही ले लें 3 ml एंड 5 ड्रॉप्स ऑफ सैंपल, और सैंपल की 5 ड्रॉप्स मिला दें, यानी लिपिड या फैट की, तो आप देखेंगे कि ये मिक्स नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक। अब इसका जस्ट अपोजिट अगर आपको करना है, सॉल्युबिलिटी इसकी देखना है कि सॉल्युबल है किस में, तो आप क्लोरोफॉर्म या ईथर ले लें, क्लोरोफॉर्म या ईथर एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें सैंपल को आप मिला दें, 5 बूंद सैंपल डाल दें, तो आप देखेंगे कि लिपिड बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं ईथर या क्लोरोफॉर्म में। तो इससे ये पता चलता है कि ईथर और क्लोरोफॉर्म यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती है लिपिड। क्लियर। तो इससे सॉल्युबिलिटी टेस्ट आपका कंफर्म हो जाता है। तो ये पहला था सॉल्युबिलिटी टेस्ट। दूसरा स्पॉटिंग इफेक्ट। आप जानते हैं कि जहाँ भी तेल या लिपिड या फैट पड़ता है वहाँ धब्बा बन जाता है, धब्बा स्पॉट बन जाता है, उसको बोलते हैं स्पॉटिंग इफेक्ट। क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो ग्रेसी नेचर होता है, ग्रीसी नेचर होता है। आप डायग्राम में देखें किस तरह से स्पॉट बने हुए हैं, है ना। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, ऑल द लिपिड्स आर ग्रेसी इन नेचर, देयरफॉर द टेस्ट मे बी टेकन एज ग्रुप टेस्ट फॉर लिपिड। प्रिंसिपल में क्या है, द ऑयल डज नॉट वेट द पेपर। जो ऑयल होता है वो पेपर को कभी भी गीला नहीं करता है ना, बल्कि धब्बा वहाँ स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। टेस्ट कैसे करेंगे, टेक 3 ml ऑफ ईथर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड डिजॉल्व 5 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल इन इट। क्लियर। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में ईथर 3 ml मिलाते हैं और उसमें 5 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डाल देते हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ द सोल्यूशन ऑन द फिल्टर पेपर, उसके बाद उस सोल्यूशन को फिल्टर पेपर पे 1 ड्रॉप डालते हैं और उसके बाद सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अ ट्रांसलूसेंट स्पॉट ऑन द फिल्टर पेपर वाज ऑब्जर्व्ड,
तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि फ़िल्टर पेपर पे धब्बा हमको दिखाई देता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट स्पॉट, है ना। दिस इंडिकेट्स द ग्रेसी करेक्टर ऑफ द लिपिड। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि लिपिड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ग्रेसी। तो छोटा सा प्रैक्टिकल है, आप घर में इसको परफॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से दूसरा स्पॉटिंग इफेक्ट आपने देख लिया। थर्ड टेस्ट की बात करेंगे, आइक्रोलीन टेस्ट। आइक्रोलीन टेस्ट, आइक्रोलीन में क्या होता है, आप जानते हैं कि जो फैट होता है, जो लिपिड होता है, उसका जब ब्रेक डाउन होता है तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनता है। क्लियर। तो ग्लिसरॉल को जब हीट किया जाता है पोटेशियम बाइसल्फेट के साथ में, तो आइक्रोलीन का फार्मेशन होता है। अगर आइक्रोलीन का फार्मेशन हो रहा है तो ये पता चल जाता है कि दिया गया सोल्यूशन लिपिड का सोल्यूशन है, यानी ग्लिसरॉल का सोल्यूशन है या फैट का सोल्यूशन है। तो बहुत ही आसान इसका मेथड है, इसमें हम लोग देखते हैं। यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल और फैट। When fat is treated with strongly in the presence of dehydrating agent like potassium bisulfate KHSO4, the glycerol portion of the molecule is dehydrated to form an unsaturated aldehyde, clear, called acrolein that has a pungent irritating odor। जैसे ही आप किसी भी मिक्सर में, ये देखिए हम यहाँ पर हीट कर रहे हैं, ग्लिसरॉल को एक कंटेनर में ले लेते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं पोटेशियम बाइसल्फेट KHSO4 और उसको फिर हीट करते हैं। जैसे ही उसको हीट करेंगे तो क्या होगा कि आइक्रोलीन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, जिसकी पंजेंट स्मेल से आप पता लगेंगे, तीखी उसकी ओडर होगी, तीखी स्मेल होगी, यानी आपके दिमाग में चढ़ेगी, उससे पता चलेगा कि आइक्रोलीन का फॉर्मेशन हो गया है। इसका मतलब ये है कि दिया गया जो सैंपल था उसमें लिपिड या ग्लिसरॉल या फैट पाया गया है। क्लियर। तो इस तरह से आइक्रोलीन टेस्ट इसको बोलते हैं, यानी आइक्रोलीन टेस्ट का मतलब यह है कि ग्लिसरॉल से आइक्रोलीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तीसरा टेस्ट हो गया। अब चौथा देखेंगे, सपोनिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप। आप घर में इसको बना सकते हैं, साबुन का बनना ही सपोनिफिकेशन कहलाता है। कैसे बनाएंगे आप, बहुत ही आसान मेथड है। आप लिपिड या फैट को किसी कंटेनर में ले लें और उसको अच्छे से हीट कर लें, खूब बढ़िया से हीट करें। उसके बाद उसमें आप साल्ट मिला दीजिए। जैसे साल्ट मिलाएंगे बस वो धीरे धीरे प्रेसिपिटेट में बदलना स्टार्ट हो जाएगा, और प्रेसिपिटेट जब बन जाएगा तो वो सॉलिड हो जाएगा, और फिर वो जो सॉलिड सस्पेंशन बनेगा वही आपका सोप कहलाएगा। देखिए पढ़ते हैं थ्योरी इसकी। सोप्स आर मेड फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल्स और देयर फैटी एसिड। क्लियर। सोप किससे बनते हैं, फैट से या ऑयल से या फैटी एसिड से। द सपोनिफिकेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। जो सपोनिफिकेशन रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, इसमें हीट लिबरेट होती है, हीट इसमें लिबरेट होती है, बाहर निकलती है। द सोप फॉर्म्ड रिमेन्स इन सस्पेंशन फॉर्म इन द मिक्सचर। सस्पेंशन के अंदर सोप बन जाता है। सोप इज प्रेसिपिटेटेड एज अ सॉलिड फ्रॉम द सस्पेंशन बाय एडिंग कॉमन साल्ट। जैसे कॉमन साल्ट को ऐड करते हैं सस्पेंशन में, वैसे ही सोप हमको प्रेसिपिटेट के रूप में दिखाई देने लगता है। क्लियर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साल्टिंग आउट ऑफ सोप। ठीक है, साल्टिंग आउट ऑफ सोप यानी साल्ट की मदद से सोप को बाहर निकालना। तो ये छोटा सा मेथड सा सपोनिफिकेशन का, यह चौथा मेथड है। अब हम लोग पढ़ेंगे लीबरमैन बर्चार्ड टेस्ट। ये स्टेरॉल या स्टेरॉयड के लिए होता है, यानी स्टेरॉयड या स्टेरॉयड दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल, यानी ये डिटेक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल के लिए यूज़ किया जाता है। लीबरमैन बर्चार्ड टेस्ट। दिस टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। क्लियर। द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रीन और ग्रीन ब्लू कलर आफ्टर अ फ्यू मिनट इज़ पॉजिटिव। अगर कोलेस्ट्रॉल होता है तो पहले हल्का सा ग्रीन होता है टेस्ट ट्यूब, और उसके बाद वो डार्क ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है सैंपल। तो उससे ये पता चलता है कि जो दिया गया सैंपल है, जो अननोन सोल्यूशन था, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पाई जाती है। अच्छा, ये टेस्ट कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। लीबरमैन बर्चार्ड इज़ अ रिएजेंट यूज्ड इन अ कैलोरीमेट्रिक टेस्ट टू डिटेक्ट कोलेस्ट्रॉल। क्लियर। ये एक ऐसा रिएजेंट होता है जो कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट करता है। विच गिव्स अ डीप ग्रीन कलर, जो गहरा हरा कलर दिखाई देता है, टेस्ट ट्यूब में आपको दिख रहा होगा।
दिस कलर बिगिंस एज अ पर्पलिश पिंक कलर एंड प्रोग्रेसेस थ्रू अ लाइट ग्रीन देन वेरी डार्क ग्रीन कलर। धीरे धीरे ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है। द कलर इज ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ऑफ द कोलेस्ट्रॉल रिएक्टिंग विद द रिएजेंट एंड इंक्रीजिंग द कंजुगेशन ऑफ द अनसैचुरेशन इन द एडजेसेंट फ्यूज्ड रिंग। सिंस दिस टेस्ट यूजेज एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एज रिएजेंट। इसमें देखेंगे जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल का जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है, ऑल ग्रुप लगा ना कोलेस्ट्रॉल, तो जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है वो एसिटिक एनहाइड्राइड में एसिड ग्रुप के साथ रिएक्ट करके ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। तो ये जो रिएजेंट होता है वो एसिटिक एनहाइड्राइड और सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। तो इन दोनों के साथ जब कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करवाते हैं, यानी एक सैंपल कोलेस्ट्रॉल को टेस्ट ट्यूब में ले लें और उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दिया जाए, तो क्या होगा कि ग्रीन कलर प्रोड्यूस होगा, जिससे ये पता चलेगा कि दिया गया अननोन सॉल्यूशन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है। क्यों होती है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, वो एसिड ग्रुप के साथ रिएक्ट करके ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। तो इस टेस्ट को बोलते हैं बर्चर्ड, लीबरमैन बर्चर्ड टेस्ट। ठीक है, ये किसका डिटेक्शन करता है? कोलेस्ट्रॉल का। अब हम लोग लास्ट टेस्ट पढ़ेंगे, साल्कोस्की टेस्ट, टेस्ट फॉर कोलेस्ट्रॉल। ये भी कोलेस्ट्रॉल का परीक्षण करता है। ठीक है, डिज़ोल्व कोलेस्ट्रॉल इन 2 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये स्पेसिफिक टेस्ट है। कोलेस्ट्रॉल को हम 2 ml क्लोरोफॉर्म में ले लेते हैं ना, ड्राई टेस्ट ट्यूब में। सबसे पहले हम लोग लेंगे कोलेस्ट्रॉल और उसमें 2 ml क्लोरोफॉर्म मिला देंगे। फिर ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेट H2SO4, फिर सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेट मिला देंगे। शेक जेंटली, फिर उसको तेज़ी से हिला देंगे। द अपर लेयर टर्न रेड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड लेयर शोज अ येलो कलर। आप देख रहे हैं कि ऊपर की जो कलर होगी वो रेड आपको दिखाई देगी, है ना, और नीचे सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो पोर्शन होगा वो येलो दिखाई देगा, है ना, ग्रीन के साथ में, ग्रीन कॉम्बिनेशन के साथ में। इससे ये पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ये टेस्ट आपने लैब के अंदर किया भी था, है ना। नीचे आपको येलो कलर की दिख रही थी, उसके ऊपर ग्रीन कलर का दिखता है ना, उसके ऊपर हल्का सा रेड दिखेगा। तो ये परीक्षण है कोलेस्ट्रॉल का, इसको बोलते हैं साल्कोस्की टेस्ट। तो इस तरह से आपने 6 टेस्ट यहाँ पर देख लिए हैं लिपिड के। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखेंगे, हमने कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन यहाँ सिलेक्ट किए हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप वेरी शॉर्ट आंसर करेंगे, एक एक लाइन में इनको आंसर करके होमवर्क सेक्शन ERP पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए PDF और ऑडियो का सुनना ज़रूरी है। क्लियर? फिर आगे कल हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।